नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत लोकसभा से संबंधित ये सेकंड पार्ट है। इससे पहला पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 30 तक लिया था, ये 31 से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस युग्म का लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो लोकसभा में जो समान प्रतिनिधित्व है इन राज्यों में से वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की आंगल इंडो सीटों को खत्म कर दिया गया है? यानी लोकसभा के लिए राष्ट्रपति 2 आंगल इंडो इंडियंस को मनोनीत करते थे, लेकिन वो एक संशोधन करके ख़त्म कर दिया गया है। वह 104वें संशोधन द्वारा ख़त्म किया गया है इसको, और 104वां संशोधन जो हुआ है 2020 में हुआ है, पिछले साल ही ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद में? सबसे पहला उत्तर प्रदेश का है, फिर है उसके बाद में है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है लोकसभा में वो है महाराष्ट्र का। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो हैं वो है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है और पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या जो है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो हैं 11। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो इन 4 राज्यों में लोकसभा में सबसे जो कम सदस्य हैं वो हरियाणा में हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व का जो प्रश्न है उसमें दूसरे और तीसरे दर्जे पर जो हैं, मैंने पीछे ही बताया था, क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, वो हैं महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसके सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं वो है दिल्ली। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली जो है कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो दिल्ली से जो चुने जाते हैं वो 7 चुने जाते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम जो है वो है उत्तर प्रदेश से पहले स्थान पर, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर है पश्चिम बंगाल, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो सभी जानते होंगे आप, 5 वर्ष का होता है सामान्यतः कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपातकाल के दौरान संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में जो बढ़ा सकती है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद, यानी आपातकाल हो गया और वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो अवधि जो नहीं बढ़ाई जा सकती वो नहीं बढ़ाई जा सकती, 6 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। बी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने राज्यों की जरूरत होती है?
तो कम से कम जो है कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसका कार्यकाल जो बढ़ाया जा सकता है किस अवस्था में? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? यानी कोई लोकसभा का सदस्य है और वो अनुपस्थित रहे बगैर नोटिस दिए तो 2 माह में यानी 2 महीने में समाप्त हो जाती है। यदि वो 2 महीने तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो संसद सदस्यों को वेतन के रूप में जो पहले मिलता था वो 1 लाख रुपये मिलता था, लेकिन 2015 से ये कम कर दिया गया है और इसको 70,000 कर दिया गया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और क्वेश्चन दोबारा से देखिए, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद का कितना दैनिक भत्ता मिलता है? सांसद को दैनिक भत्ता जो मिलता है वो मिलता है 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? यानी संसद जो चलती है तो प्रत्येक महीने जो कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? मात्र 45,000 रुपये मिलता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा सदस्य जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो पेंशन की व्यवस्था जो लागू की गई है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है 1976 से लागू की गई है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वो नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं केवल। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह समझिए, घुमा फिरा के पूछा गया है। जो योग्यता नहीं है, एक तो भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता है। उसकी उम्र 30 वर्ष से कम न हो, 30 वर्ष से कम भी हो सकती है। 25 वर्ष है लोकसभा सदस्य के लिए। वह पागल या दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो। ये तीनों तो सही है, लेकिन इसमें से ये योग्यता नहीं है कि 30 वर्ष से कम न हो, 25 वर्ष भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।